और सब प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपको पढ़ने का अच्छा मन भी करता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचें, ठीक है। और आप लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और आप अपने एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करें और आप अपनी जॉब जो है पाए उसे, ठीक है। दोस्तों आज से मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एनटीपीसी का मॉक टेस्ट, और यह जो मॉक टेस्ट होगा आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको सभी चैप्टरों से जितने भी चैप्टर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी में आपको पूछे जाएंगे, कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें सभी चैप्टरों से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, जाइएगा मत कहीं भी, ठीक है। आप इसे स्किप भी मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो आपका जो है ये एनटीपीसी का ये प्रैक्टिस सेट पहला रहेगा, ठीक है। ऐसे में लगातार आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा दूँ, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम जो है पास आने से पहले आप जो इतनी अच्छी सी तैयारी कर ले मैथ की कि आप 30 में 30 अंक मैथ में ला पाएँ, ठीक है। तो मैं यही प्रयास करता रहूँगा कि आपको प्रत्येक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी के लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको मैं सभी कराऊँगा वीडियो में, ठीक है। आज थोड़ा लो लेवल का लिया है मैंने, ज़्यादा हार्ड नहीं लिया है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाता रहूँगा और आपकी सहायता चाहिए मुझे कि थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं आपको हमेशा वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। एनटीपीसी का पहला जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखिए साइड में, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 से 15 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ के कर लें और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे साइड में देखिए क्वेश्चन पहला। यहाँ पे दे रखा है कि 1056 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 23 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 10 सेकेंड आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 से 15 सेकेंड टाइम दिया जाएगा, जब तक मैं नहीं कराता हूँ तब तक, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा क्लास लाता रहूँ डेली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1056 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो है योगफल जो है 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा कि जो भी संख्या आपको दी होगी, यानी कि 1056 जो दी होगी और कह रहा है कि 23 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इस संख्या को आप क्या करिएगा, 23 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। विभाजित करिएगा, भाग करिएगा, ठीक है। जब 23 से आप भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जब करेंगे तो 23 × 5 = 115 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 4 बार में आप डिवाइड करिएगा, 23 चौके हो जाएगा कितना, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 1 9, 23 चौका 92, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये 6, ठीक है। आप कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से 7 × 3 = 21, 7 दूनी का 14, अधिक हो जा रहा है। 6 बार में करेंगे, 6 × 3 = 18, 6 दूनी का 12, 1 13, ये भी अधिक हो जा रहा है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 × 5 = 115, 23 × 5 कितना 115। 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2। यहाँ पे कितना बच रहा है, 21 बच रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वो मतलब संख्या कौन सी होगी ताकि संख्या में जोड़ी जाए तो जो है 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 21 संख्या दिख रहा है और ये आपको 23 से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। यदि आपको इस संख्या में 2 और जोड़ देते हैं, 21 में और 2 जोड़ देते हैं तो क्या होती है, वो संख्या 23 से विभाजित हो जाती ना। यदि यहाँ पे 23 होता तो आप क्या करते हैं, एक बार में कट जाता टोटल, ठीक है। तो 21 में आपको क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा, ताकि जो संख्या होगी वो 23 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में आपको। तो यही जो आपको क्वेश्चन पूछा था, कोई सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि जो आपको 23 से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, इस संख्या में नीचे जो भी शेषफल बच रहा है उसमें से आप ऊपर के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना नंबर जोड़ना है या कितना नंबर घटाना है, ठीक है।
तो यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 सबसे छोटी संख्या होगी जो आपको 21 में जोड़ने पे वो 23 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 21 + 2 23 कर देंगे और 23 संख्या को इसमें जोड़ देंगे तो वो जो संख्या होगी इससे पूर्णतः जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें आप क्या कर देंगे, 1056 में 2 को जोड़ देंगे आप, 1056 + 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1058। 1058 को जो आप 23 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या जो होगी आराम से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे तो आप। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पेन और कलम साथ में लेकर बैठिएगा और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर मैं भी दे दूँ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, और एक कॉपी साथ में बनाइएगा भी, जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मैथ का कराऊंगा आप मैथ के सभी क्वेश्चनों को अपने प्रैक्टिस सेट अपने कॉपी पे लिखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, आपकी दृष्टि से आपको थोड़ा टफ लगता है या कुछ भी लगता है तो आप उसको कॉपी पे लिख दीजिएगा और एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले उस कॉपी को देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है रूट में 352.85 + 828.15 + 44 = क्वेश्चन मार्क। इसको हल करना है। ठीक है, हल करते रहिए इसे। ये आपको पूछा गया था IPS ऑफिस असिस्टेंट प्री 2017 में पूछा गया था। आपको ये ग्रुप डी और NTPC के लिए इम्पोर्टेंट ही समझिए, क्योंकि आपको उतना हार्ड नहीं आएगा NTPC और ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको दिया है रूट में 352.85 + 828.15 + 44। तो क्या करें, सबसे पहले तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 828.15 + 44 कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 8 1 9, 1 10, 2 8 10, 4 14, 1 15, हासिल 1 15, फिर यहाँ पे 1 हासिल और 5 6 और 2 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 3 11, 1 12, 1225। ठीक है, यहाँ से आप जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका आएगा रूट का 1225। 1225 जब रूट का 1225 आएगा तो आपको यदि याद होगा कि ये कितने का स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं याद है तो आप क्या करिए, 1225 को स्क्वायर में बदलिए कि किस चीज़ का स्क्वायर है। तो आप भाग विधि से इसको कन्वर्ट करिए। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कि कितने से डिवाइड हो रहा है, ताकि उससे कम आ जाए लेकिन अधिक ना आना चाहिए। तो कितने से होगा, 4 चौका 16, अधिक हो जाएगा तो ये करेंगे 3 3 का 9। ठीक है, 12 में 9 जाएगा 3 और 2 और 5, फिर 3 को इसमें जोड़ देंगे, बचेगा कितना 6। फिर यहाँ पे ऐसी संख्या लगानी है कि ताकि उसी संख्या से हम जब मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या जो है जितने तक आ जाए। तो यहाँ पे पता होगा कि 1 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो 6 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे 5 दिया भी है तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में है, 5 25, 5 6 30, 2 32, यानी कि ये आ जा रहा है 325 जो है 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है। तो इसी 5 को आप ऊपर से ऊपर रख दीजिए और यही जो होगा आपका, ये होगा इसका वर्ग। ठीक है, 1225 जो है किसका वर्ग है, 35 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 35। ठीक है, यानी कि 35 का वर्ग जो होता है वो होता है 1225। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। लिखा है कि 54/9 और डैश फिर 3 सही 9/17 व 36/51 का मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मसा निकालना है। आपको भिन्न में संख्या दी हुई है, उसका मसा निकालना है। आप इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड में करूँगा। ठीक है,
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि जो है आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, आप भागिए मत। किसी भी क्वेश्चन को, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए टाइम दूंगा और उस टाइम के अंदर आपको करिएगा प्रयास कि आप क्वेश्चन को कर लें। यदि आप क्वेश्चन नहीं होता तो आप डर के मतलब छोड़िएगा मत, प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है 54/9, फिर दे रखा है 3 सही 9/17। 3 सही 9/17 को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 × 51 9 60/17, 60/17 और ये हो जाएगा 36/51, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए कि जो कट रहा है आपको काट दीजिए उससे, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 यानी कि 6/1। ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 60/17 और ये कट रहा है कितने में? 3 12 जा 36 और 3 17 जा 51 यानी कि 12/17। और इसी का जो है आपको मसा पूछा था, यानी कि मसा यानी कि HCF पूछा था, ठीक है। HCF आपको पूछा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों आपको जब भी दिखे कि भिन्न में संख्या दी हुई है और आपको HCF पूछे या LCM पूछे तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर वाले संख्या को जो पूछा है उसका मान निकालिएगा, ठीक है। यदि HCF पूछा है तो ऊपर वाले संख्या का HCF निकालिएगा और नीचे वाली संख्या का क्या निकालना होगा? LCM निकालना होगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या को LCM निकालना होगा। भले ही आपसे पूछा ना हो लेकिन आपको क्या करना है? नीचे वाली संख्या को LCM निकालना है और ऊपर वाली संख्या को HCF निकालना है। यदि आपसे LCM पूछता कि LCM निकालिए, इतने ये जो भिन्न दिया हुआ है इसका LCM निकालिए, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या का LCM निकालना है और नीचे वाली संख्या का HCF निकालना होगा, ठीक है। यानी कि उसके विपरीत आपको काम करना होगा। जैसे पूछ रहा है आपको वैसे विपरीत करना होगा, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे? यहाँ से HCF लेंगे। तो HCF क्या होता है कि ऐसी संख्या जो है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप 6 संख्या आपको दिख रही होगी ये से, ठीक है। ऐसी संख्या जो है आपको 6 है, 6 से 10 बार में ये भी कट जा रहा है और 2 बार में ये भी कट जा रहा है, ठीक है। ये जो होगी 6 HCF हो जाएगा आपका और LCM कितना हो जाएगा? 1 17 17 का LCM कितना हो जाएगा? 17 ही होगा। तो क्या होगा आपका? यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6/17 जो है इसका HCF हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे ही मैं रुकता हूँ आपके क्वेश्चन करा के तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला दे रखा है कि भिन्नों 15/16 19/20 24/25 34/35 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए आप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि जो है वो आपके दोस्त भी जो है तैयारी अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। मैं आपको प्रयास करूँगा बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको मैं चाहूँगा कि आपको डेली एक NTPC का टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। और जो है आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है तब तक आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। मेरे साथ साथ जो है आप भी मेहनत करेंगे तो आपको कन्फर्म है कि आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 15/16 19/20 24/25 और 34/35 का सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि संख्या दी हुई है, आपको इसमें से छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो आप क्या करिए? सबसे पहले आप ऐसे से डिवाइड देना चाहते हैं तो डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या करना होगा आपको? सबके ऊपर 0 लगा दीजिए, ठीक है। सबके ऊपर क्या करिए? 0 लगा दीजिए ताकि जो आपको डिवाइड करना है जो आसान हो जाए, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो जो है आपको अच्छा लगेगा डिवाइड करने में भी। नहीं तो आपको ऐसे डिवाइड करते तो थोड़ा आपको शायद कठिन लगता, लेकिन ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 150 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 9 144, 9 बार में जाएगा पूरा। बचेगा कितना? 6 और 0 16 3 48 और 16 चौका 64 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 3 48 यानी कि 0.3 बार और जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा 190 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 20 9 180,
10 और फिर एक दशमलव लगा के बढ़ा देंगे तो 20 पच्चे 100, 9.5, ये 25 दाह में 250 यानी कि 9 बार में जाएगा, 25 नवा 225, बचा 15 और 0, 25 छक्का 150, ये हो जाएगा 35 दाह में 250, 35 दाह में 350 अधिक हो रहा है, तो 35 9 बार में काटेंगे तो 9.9 5 45, 9 3 27, 4 31, 315, जब 340 में 315 कटाएंगे तो बचेगा 25 और 0 250, 250 जब 35 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, दशमलव के बाद 35, ये जाएगा आपको 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, लगभग 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करें, यहाँ से दिख रहा होगा कि सबसे छोटी भीन यहाँ पे कौन सी दिख रही है, ये 9.3, ये 9.5, 9.6, 9.7, यहाँ पे सबसे छोटी भीन पूछा था, तो सबसे छोटी भीन आपकी कौन सी है, 9.3, यही 9.3 के ऊपर वाली जो संख्या थी आपकी छोटी वाली भीन हो जाएगी, यानी कि 15/16 जो है आपकी सबसे छोटी भीन हो जाएगी। ठीक है, 15/16 वाली जो है छोटी भीन हो जाएगी आपकी, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको बड़ी भीन पूछता तो आप क्या करते हैं, 9.7 जो सबसे बड़ी यहाँ पे दिख रहा है डिवाइड करने के बाद, आप इसी के ऊपर वाले जिसके लिए मतलब आपने डिवाइड करके इतना निकाला है मान, वही जो है आपका सबसे बड़ी भीन हो जाएगी, यानी कि 34/35 जो है आपकी सबसे बड़ी भीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करने से क्या होता है कि आप जो है कम समय में क्वेश्चन जो कर लेते हैं। यदि आप 0 नहीं लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि दशमलव लगाने के बाद इतना करना होगा, इतना करना होगा, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे दे रखा है कि 1496 माइनस 392 कोष्टक में है। ठीक है, भाग्य 23 × 15 इक्वल टू 213 प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। ठीक है, करिए आप। चलिए यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है कि 1496 कोष्टक में है। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक है, और माइनस का 392 डिवाइड भागा 23 × 15 बराबर 213 प्लस का क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जब 1496 को 392 के जब डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, क्या करना होता है, कैसे क्वेश्चनों में जो है आपको सबसे पहले कोष्टक को हटाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला है, का को पहले कीजिए ता पीछे दभाग, गुणा और धन जोड़ के और ऋण को दियो घटाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, 1496 में से 392 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में 3 जाएगा 1 और बटे 1। ठीक है, और भागा 23, यानी उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा, तो भागा 23 करिए, फिर इंटू 15 दिया है तो इंटू 15 करिए, अब बराबर का 213 प्लस का x। ठीक है, 23 से इससे जब आप डिवाइड करेंगे 1104 को 23 से, तो कितने बार में कटेगा, 23 चौके 92, बचा कितना 18 और 4, 23 8 184। ठीक है, 48 × 15 बराबर 213 प्लस का x। 48 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 चौका 60, 12 72 बराबर 213 प्लस x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 720 माइनस का 213, यानी कि 10 में 3 जा 7, 1 में से 1 जा 0, 7 में से 2 जा 5, 507, ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 507 जो है आपको ऐसे काटने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो होगा 507। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो था आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको आसान था, लेकिन ये जो क्वेश्चन था आपको लगभग पूछे जाने की संभावना है। आपके ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाने की संभावना है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, ग्रुप डी का
ग्रुप डी का एग्जाम में ज़्यादा आपको हार्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले तो ये जो इजी लेवल में आपको करा रहा हूँ, मैं जैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट 2 3 4 5 ऐसे कराता जाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको लेवल जो है बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करिए आप, इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद मैं करा रहा हूँ आपको। 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है आपको, ठीक है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक टोकरे में जो है 400 अंडे हैं। टोकरी है, टोकरी में कितना अंडे हैं, टोकरी में कितना अंडे हैं, 400 अंडे, 400 अंडे हैं, ठीक है। टोकरी में कितने हैं, 400 अंडे। कह रहे हैं इसमें से 8 दर्जन सड़ गए, 8 दर्जन जो हैं सड़ गए, 400 अंडे में से 8 दर्जन सड़ गए। तो एक दर्जन का मान कितना होता है, 12, यानी कि एक दर्जन में कितने आते हैं, केला हो गया या अंडा हो गया, कितना भी कोई भी हो, एक दर्जन का मान कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। यानी कि एक दर्जन का मान 12 हो गया, तो 8 दर्जन का मान कितना हो गया, 12 × 96, 12 × 8 96, यानी कि 96 अंडे जो हैं आपको सड़ गए हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि 96 अंडे जो हैं आपके 8 दर्जन सड़ गए हैं। 400 में से 96 सड़ गए, तो बचा कितना अपना, 10 × 6 = 4, 9 में से 9 = 0 और 3, 304 अंडे आपके पास सेफ बचे हैं, ठीक है। 304 अंडे जो है आपके पास सेफ बचे हैं। उसके बाद कह रहा है कि अंडों, जो टोकरी में सही अंडे हैं उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोकरी में आपको सही अंडे कितने हैं, 304, इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 304 कितने अंडों में से, 400 अंडे में से, अब प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। 00 से 00 कट गया, अब इसे डिवाइड करिए तो कितने बार में कटेगा, 4 × 7 = 28, 2 4 4 × 6 = 24, 76%, यानी कि 76% जो हैं अंडे आपके सेफ बचे हैं, सुरक्षित बचे हैं, ठीक है। 76% जो अंडे हैं आपके पास सेफ बचे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा और कॉपी पे लिखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार से दोबारा मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो है आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ, और मुझे विश्वास है कि एक बार में जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता है, किसी भी छात्र को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा बैक ले लीजिएगा, 5 या 10 सेकेंड का थोड़ा बैक की तरफ स्किप कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो रमेश ने वह वस्तु जो है किस कीमत पर खरीदी थी, ठीक है। रमेश कह रहा है कि रमेश जो एक वस्तु जो है 434 रुपये में बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, और उस बेचने के बाद जो है उसे 24% का लाभ हो रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने रुपए में जो है रमेश उस वस्तु को खरीदा था, यानी कितने रुपए में जो है रमेश उस वस्तु को खरीदा था, ताकि जो 434 रुपये में बेचने पे 25% का लाभ हो जाए, 24% का लाभ हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि 434 रुपये में बेचने पे, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 434 रुपये, 434 रुपये, 434 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है आपको, 24% का। तो इसका क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सीपी पूछा है, क्रय मूल्य आपको पूछा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए होता है आपका एक फॉर्मूला होता है, SP × 100 बटा 100 प्लस माइनस का x। यदि आपको प्रॉफिट होता है तो प्लस का x करिएगा, यदि आपको नुकसान होता है तो माइनस का x कर दीजिएगा 100 में से, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है, CP के बराबर हो जाएगा। तो SP कितना दे रखा है, 434 × 100 बटा, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 124%, ठीक है। तो 124 को जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 4, 4 × 25 = 100, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर, इसे आप काटिए, 434 को 31 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 14 × 14, 14 × 3 = 42, 1 43, 14 बार में कटेगा,
ठीक है, 14 बार में कटेगा। और 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.70 का 0 से 7, 14 दूनी का 28, 7 35, 350 रुपये। यानी कि 350 रुपये में जो है आपको वस्तु वो खरीदी गई थी और 434 रुपये में बेच कर है आपको 24% का प्रॉफिट दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 350 रुपये में जो है आपको वो वस्तु खरीदी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% का छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी यदि उसकी लागत कीमत जो है आपको 2500 रुपये है। कह रहा है कि 2500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, यानी कि उसकी लागत कीमत कितनी है, 2500 रुपये है। लेकिन क्या कर रहा है कि वस्तु जो है बेच रहा है तो उसके अंकित कीमत पे जो है 20% जो है, पहले तो अंकित फुटकर विक्रेता को 20% तक अपने सामान को अंकित करता है, यानी कि जितने में खरीदा है उससे 20% अधिक अंकित करता है। उसके बाद अंकित करने के बाद उस पर छूट दे रहा है 25% का। ठीक है, यही पूछा है कि आपको कितने में द्वारा जो वस्तु है कितने में बेची गई थी छूट के बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वस्तु की लागत कीमत कितनी है, 2500 रुपये है। लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य, ₹2500। ठीक है, और 20% तक सामान को अंकित किया जा रहा है, तो अंकित कीमत कितनी हो जाएगी, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक अंकित किया जा रहा है तो 120/100, 00 से 00, 25 0 जा 0, 25 12 में 25 10 में 250 और 25 दूनी का 50, 300, यानी कि 300 यानी कि 3000 रुपये में जो है वस्तु उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये जो है अंकित मूल्य किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर उसे 25% की छूट दी जा रही है। 3000 रुपये 25% का छूट देंगे तो कितना होगा, 75/100, 00 से 00 कट गया। अब इसे मल्टीप्लाई करिए 30 को 75 से, 3 5 15, 3 7 21 1 22, 0, 2250 रुपये। ये कह रहा है कि 2250 रुपये में जो है वस्तु को बेची जा रही है, यानी कि एसपी किया जा रहा है। इस वस्तु को जो है 2250 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, यही पूछा था आपको कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको 2250 रुपये जो है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है कि आप जो है मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है आपको समझ में आ जा रहा है अच्छे से। यदि अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 900 रुपये की धनराशि पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये का ब्याज प्राप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन दिया है कि आपको 900 रुपये की राशि है, उस पर 4.5% का जो है उसका वार्षिक ब्याज दर है, और आपको कितने समय के लिए यदि ब्याज वो राशि दी जाए ताकि जो है आप 81 रुपये का जो है ब्याज प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, P × R × T/100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो ये आपका मूलधन कितना दिया है, 900 रुपये। मूलधन कितना दिया है, 900 रुपये, और दर कितना दिया है, दर यानी कि जो आपको वार्षिक दर है, साधारण ब्याज जिस दर पे दिया जा रहा है वो है आपका, यानी कि 4.5% की दर से दिया जा रहा है, और आपको समय निकालना है, यानी कि T जो निकालना है। ठीक है, और बट्टे में 100, और जितना इसका ब्याज मिल रहा है कितना है आपका, 81 रुपये है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज का ये पूरा फार्मूला यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, दशमलव हटाइए, 0 यहाँ पे लगाइए, 00 से 00 कट गया, ये कट गया, 5 दूनी का 10, 5 9 45, और 9 से ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो T कितना हो जाएगा आपका,
टी बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18, सॉरी ये 9 और टी हो जाएगा ना, 9 टी बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 18/9 बराबर 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए। वो राशि जो है आपको कितने दिन के लिए दी गई थी, 2 साल के लिए दी गई थी। ठीक है, यानी कि जो 900 रुपये की राशि जो दी गई थी आपको 4.5% की दर से 2 साल के लिए दी गई थी, जब उसको देने के बाद आपको 81 रुपये का जो है ब्याज प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं बता सकूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन की एक राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 14,400 है, तो इसी मूलधन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक राशि जो है 9% की दर से 5 साल के लिए आपको दी जाती है साधारण ब्याज पे, तो आपको जो है 14,400 रुपये की जो है उसका ब्याज मिलता है। और उसी राशि को आप निकाल लेंगे तो उसी राशि को जो आप क्या कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको 4% की दर से 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, आपको यही निकालना है। ठीक है, करिए आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मूलधन है, आपको पता नहीं है, और आपको साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। तो मूलधन कह रहा है कि मूलधन आपको पता नहीं है, तो मूलधन मान लेते हैं पी है। ठीक है, और आपको 9% की दर से दिया जा रहा है 5 साल के लिए। ठीक है, और इसी का ब्याज कह रहा है कि 14,400 रुपये है, 14,400 रुपये है। ये कह रहा था ना क्वेश्चन कि मूलधन की एक राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 9% के प्रति वर्ष की दर से 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो 14,400 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मूलधन निकालिए आप। ये हो जाएगा 9 से काटिए यहाँ से, 9 का में 9, 5 4, 9 6 का 54, 1600, 5 3 15, 1 0 5 दूनी का 10, 0 320। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 320 × 100, यानी कि 32,000 रुपये की वो राशि है जिसे आप 9% 5 वर्ष के लिए आप जब साधारण ब्याज पर जब आप इसे देंगे तो 14,400 रुपये की जो है आपको साधारण ब्याज प्राप्त होगा। फिर कह रहा है कि इसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 का पावर T माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 होता है आपके लिए होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि जब आप समय मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 आप कर देंगे तो आप जो है ब्याज निकाल लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। यदि आप माइनस का 1 हटा देंगे तो आप क्या निकालिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा आपका। ठीक है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर लीजिए। तो P कितना है आपका, 32,000 रुपये × 1 प्लस R कितना दिया था 4% पे 100 बटा T कितना है 2 साल के लिए और माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 32,000 × 4 25 जा 25 कम 25 एक 26/25, 26/25 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 32,000 × 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 माइनस का 1। जब माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 का में 625 माइनस का 676 बराबर कितना हो जाएगा 32,000 × 676 में 625 जाएगा तो कितना होगा 51/625। ठीक है, आप इसे काट दीजिए, काटेंगे तो 25 25 जा 625, अब 25 से इसे काटिए तो 25 का में 25, 7 0, 25 दूनी का 50, 20 और 0, 25 8 200, 1280। ठीक है, फिर इसे आप काटिए, 5 से काटिए 5 और 25, 5 दूनी का 10, 2 8 5 25 और 3 0 5 का 30, 256 × 51/5।
आप 51 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। 251 इंटू 256 इंटू 51 करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से 51 से मल्टीप्लाई करिए, 6 5 2 0 5 25 3 28 5 2 10 2 12 6 5 0 3 1 13 0 56 13 0 56 बटा 5। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी का 10 3 0 5 6 का 30 5 का में 5 5 का में 5 5 दूनी का 10 2611.2 रुपये जो होगा आपका ब्याज होगा, ठीक है। 2611.2 रुपये जो होगा आपका ब्याज होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, वो आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैंने आपको इधर का उधर करा दिया है, लेकिन आप कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कराया वैसे वैसे आप उतार लीजिएगा कॉपी पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है आपका कितना है, 15 है। 12 संख्याओं का औसत 15 है और उसमें एक संख्या जो है 41 को शामिल कर दिया जाता है, तो 13 संख्याओं का जो है औसत ज्ञात कीजिए। आपको औसत का मतलब पता है कि क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि 15 वो संख्या है जो आपको 12 लोगों में, 12 यदि लोग हैं, आदमी 12 आदमी हैं, तो 12 आदमी में आपको 15-15 जो है आपको दिया गया है, ठीक है। नहीं, 12 आदमी को 15-15 अंक जो है दिया गया है। यह कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो टोटल औसत हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 15 बराबर 180। टोटल कितना हो जाएगा, 180। और फिर कह रहा है कि जो अगली संख्या है उसमें हम 41 को जोड़ देते हैं। 41 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 4 12 1 1 2, यानी कि 221 संख्या हमारे पास टोटल प्राप्त होगी। उसके बाद कह रहा है कि 13 संख्या का अनुपात, 13 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 संख्या ये थी और एक संख्या ये जोड़ दी गई है, तो 13 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है, अंक कुल अंक बटा कुल संख्या 13, मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का में 13, अब बचा कितना, 9 1 13 7 91, यानी कि 17। यानी 13 संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा आपका 17, ठीक है। यानी 13 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 17 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 है तो कमल का लाभांश ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 लोगों को एक राशि दी गई है, 21,000 रुपये की राशि दी गई है, और तीनों लोगों का जो अनुपात है वो है 3:4:7 के अनुपात में। तो कह रहा है कि जो कमल का जो तीसरा जो व्यक्ति था उसका कितने रुपए जो है आपको दिया गया था, ठीक है। कितने रुपए जो उसको दिया गया था, यही आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राम, श्याम और कमल है। राम, श्याम और कमल है यहाँ पे, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 3:4:7 का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 3x 4x और 7x। और कह रहा है कि ये जो तीनों लोगों को जो वार्षिक जो लाभांश है वो कितना है आपका, 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 4 7 7 14x। 14x बराबर कितना हो जाएगा, 21,000। तो x का मान कितना हो जाएगा, 21,000 बटे 14। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का में 14, 7 0 14 25 70, यानी कि 1500। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कमल का लाभांश ज्ञात कीजिए। कमल का, किसका, कमल का। तो कमल आपका कितना है लाभांश, उसका 7x है। तो x का स्थान पे 1500 डाल दीजिए आप। तो कमल का लाभांश कितना हो जाएगा, कमल का लाभांश 7 × 1500 बराबर
15 7 105 और 00, यानी कि 10,500 रुपये जो होगा वो होगा कमल का लाभांश। ठीक है, आगे समझ में आपको? 10,500 रुपये की राशि जो है आपको 21,000 रुपये की राशि में से 10,500 रुपये की राशि कमल को दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है, अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है अगला। यहाँ पे दे रखा है कि यदि A/B बराबर 1.1:2, B/C बराबर 3:4 और C/8 बराबर 5:6, तो D/C/B/A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको मान निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि A/B बराबर कितना है 1:2, B/C बराबर कितना दे रखा है 3:4, C/D बराबर कितना दे रखा है 5:6। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकलेगा A/B/C/D, लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका उल्टा निकालना है, D/C/B/A निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करिए, सबसे पहले चलिए यहाँ से मिटा के थोड़ा दूर पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1:2, 3:4 और 5:6 दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ऐसे संख्या को जो है सभी में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके नीचे जो भी संख्या दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इस वाले संख्या को इधर रख दीजिए और इधर वाली जो ये इधर आपको जो जगह दिख रहा है इस वाली संख्या को रख दीजिए। ठीक है, जिसके नीचे जो भी आपको दिख रहा है स्थान, उसके बगल वाले संख्या को आप रख दीजिए। ठीक है, यानी कि 5, और इसके इधर जो आपको खाली संख्या दिख रहा है उसके 4 रख दीजिए, फिर इसके आगे जो संख्या नहीं दिख रहा है तो उसके स्थान पे 2 रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, आप चारों संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 3 = 15, रेशियो 2 3 6 = 30, रेशियो 4 दूनी 8 = 40, रेशियो 4 दूनी 8 6 48। ठीक है, यानी कि A/B/C का अनुपात कितना हो जाएगा 15:30:40:40 48। ठीक है, लेकिन आपको पूछा था कि क्या पूछा था, D/C/B/A का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 48:40:30:15। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ठीक है, यदि ये संख्या जो है आपको कटती है तो काट दीजिए, नहीं करती है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, वही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग जो है 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अरुण और विमल है, विमल और अरुण जो है उनका अनुपात कितना है 3:5 है, और जो उनका टोटल जो आयु है वो है 80 वर्ष, और दोनों पूछा है कि 10 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी विमल और अरुण की आयु जो है 10 वर्ष बाद क्या होगी, आपको वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये कह रहा है कि विमल और अरुण है, विमल और अरुण है। ठीक है, ये कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5, यानी 3x + 5x, और यही कह रहा है इनका जो अनुपात का योग है वो कितना है 80 वर्ष के बराबर है, यानी कि 3x + 5x कितना हो जाएगा 8x बराबर 80 वर्ष, तो x का मान कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यानी x का मान कितना हो जाएगा 10 वर्ष। इसी x के मान को ऊपर रेशियो वाले में रख दीजिए x की जगह पे, तो ये हो जाएगा विमल की आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष और अरुण की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, यानी कि इनके जो आयु का जो अनुपात है वर्तमान में वो कितनी हो जाएगी, विमल की 30 वर्ष और अरुण की 50 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, यानी कि 10 साल बाद जो है उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 10 साल बाद, तो विमल जो है 10 साल बाद कितने हो जाएगा, विमल 10 साल बाद कितना हो जाएगा 40 का, और अरुण जो है 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 50 10 60 का, तो काटिएगा यहाँ से तो 2:3 निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 साल बाद जो उनका अनुपात होगा वो होगा 2:3 का। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको
जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं हटता हूँ तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात जो है 1:3 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उस जो नया मिश्रण है उसकी कुल मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसे करिए। मैं आपको कराऊंगा 10 सेकंड बाद, ठीक है। जितना टाइम दे रहा हूँ उसके अंदर आप सोचिएगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको कर लूँ, ठीक है। नहीं तो मैं उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो ज़्यादा टाइम नुकसान हो, और मैं आपको कम से कम समय में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसलिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो है, अम्ल और पानी का अनुपात जो है दे रखा है कितना, 1:3 का। कह रहा है कि यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यानी 5 लीटर अम्ल और डाल देंगे तो कितना हो जा रहा है, 1:2 के अनुपात में हो जा रहा है। और इसी 5 लीटर डालने के बाद जो 1:2 हो रहा है उसमें लीटर का मान जो है ज्ञात करना है, यानी कि लीटर में जो है मान कितना है, इस वाले मात्रा में लीटर में मान कितना है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, आपको पता होगा रेशियो का मान आप बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3x, और इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 5 लीटर अम्ल मिलाया जा रहा है। तो ये अनुपात जो है किसके बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर हो जा रहा है। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2x + 2 × 5 = 10 बराबर 3x, ठीक है। 2x इधर 3x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x, और x जब 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि x का मान जो होगा 10 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। आगे समझ में आपको, x का मान कितना हो जाएगा, 10 लीटर के बराबर हो जाएगा। जब x का मान 10 लीटर हो गया तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। कह रहा है कि जो नया मिश्रण है उसमें आपको टोटल मिश्रण कितना होगा। तो यहाँ से देखिए कितना टोटल मिश्रण हो जाएगा, 10 में 10 कितना मिश्रण था, 10 में 10 x की जगह पर रख लीजिए, और ये 30, 10 के 3 30, ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 40 लीटर टोटल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 5 लीटर और अतिरिक्त मिलाया गया था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 लीटर मिलाने के बाद 45 लीटर। तो जो नया मिश्रण होगा उसमें आपको कितना लीटर मिलाया गया है, 45 लीटर मिलाया गया है, ठीक है। आगे समझ में आपको, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 45 लीटर जो मात्रा होगी वो आपको नए मिश्रण में मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन था। मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको मैं प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको करा रहा हूँ, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो आपको अच्छे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि छोटू और नीतू एक खेत को 4 दिनों में जोत सकते हैं, तो नीतू अकेला उसी खेत को 6 दिनों में जोत सकती है, तो छोटू अकेला उस खेत को कितने दिन में जोतेगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 लोग हैं, छोटू और नीतू, एक साथ खेत को जोत रहे हैं तो 4 दिन लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ नीतू जोत रही है तो उसे 6 दिन में लग रहा है। तो छोटू जो है अकेले जोतेगा तो कितने दिन लगेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को कर लीजिए, तब तक मैं स्याही अपने मार्कर में भर लूँ। स्याही ख़त्म हो गया इसका। क्वेश्चन को करते रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तभी जो है आपको वीडियो जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी मैं वीडियो आपको लगातार डालता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा वो आपको जो जब तुरंत मैं वीडियो डालूंगा तो तुरंत जो है आपका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक छोटू और नीतू है, छोटू और नीतू है, छोटू और नीतू जब एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो जो है 6 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, 4 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। छोटू और नीतू जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ नीतू अकेले काम कर रही है
तो वो कितना टाइम ले रही है, 6 दिन ले रही है। कितना ले रही है, 6 दिन ले रही है। तो यहाँ से जो है आपको छोटू का मान निकालना है कि छोटू जो है एक दिन में कितने दिन में जो वो काम है कितने ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए आप, सबसे पहले छोटू और नीतू का एक दिन का काम लीजिए कि एक दिन में वो कितना काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक दिन का कितना हो जाएगा, छोटू और नीतू का 1/4, छोटू और नीतू का कितना हो जाएगा 1/4, और नीतू का यहाँ पे दे रखा है 1/6। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर लेंगे, 1/6 माइनस कर लेंगे तो ये जो आपका मान होगा छोटू का यहाँ से निकल जाएगा। नीतू के मान की जगह पे नीतू का मान रख लीजिए और छोटू के मान के आप घटा दीजिएगा, तो जो आपका छोटू का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो आप इसे निकालिएगा, 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, 4 3 12, 6 दूनी का 12, यानी कि 1/12, यानी मैं 1/12 जो काम है एक दिन में कर रही है। ठीक है, 1/12 जो है एक दिन में कर रही है। तो टोटल कितने दिन में करेगी, 12 दिन में। टोटल कितने दिन में करेगी पूरा काम को, 12 दिन में। यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला एक है x × y बटा x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि 2 लोग दिए हुए हैं तो x × y कर दीजिए। कितना दिया है, 4 × 6 बटा 6 - 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा 2 × 12 दिन। ठीक है, यहाँ से भी जो है आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। x × y बटा y माइनस x चाहे x माइनस वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में तय करता है, तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति जो है ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आपको जो इसका आंसर निकालना होगा। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया होता तो आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना होता। ठीक है, आप ऑप्शन के आधार पर देखिएगा कि ऑप्शन आपका क्या दे रखा है। चलिए आप इसे करिए। ये जो आपका क्वेश्चन है आपको दूरी और समय से है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मैं आपको क्या करूँगा, जैसे ही आपको एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जो है प्रत्येक चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है, कोई भी चैप्टर जो भी मैं आपको एग्ज़ाम में आता है उसे सभी संबंधित चैप्टर जो है आपको मैंने आपको 1 पार्ट 2 पार्ट लगभग पढ़ा दिया है, एक परसेंटेज का और एक लाभ हानि का आपको पढ़ाया है। उसमें आपको मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो आपको 0 लेवल से, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा लेवल का ग्रुप डी का हो, चाहे पुलिस का हो, SSC का हो, जेई का हो, कुछ भी हो, जितने भी हाई लेवल का आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, CGL तक का आपको सभी क्वेश्चन उसमें मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जा रहा है आपका NTPC और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आपको जेल और बॉर्डर का आपको दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रत्येक चैप्टर जो है आपको मैं डेली कराता रहूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से दे रखा है कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पार करता है। तो दूरी कितनी दी है, 750 मीटर। आपको चाल निकालना है और समय कितना दे रखा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकेंड दिया हुआ है और ये दूरी जो है आपको मीटर में है, तो आपको समय भी क्या करना होगा, सेकंड में जो है आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड का जो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट का 120 सेकेंड और 30 सेकेंड 150 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 150 सेकेंड। जब आप इसका चाल निकालेंगे तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में आंसर आएगा। जब ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो आप जो आंसर आएगा वो होगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जब आपको आंसर निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 18/5 से गुणा करना होगा। ठीक है, 18/5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 × 15, सॉरी 15 × 5 = 75, डायरेक्ट कट जा रहा है तो डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 18, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी गति जो होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसके लिए घबराइएगा मत। मैं आपके नज़र से ही मैं आपको करा रहा हूँ ताकि जो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन से संबंधित है क्वेश्चन। कह रहा है 210 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको ज्ञात करना है उसके समय कितना लगेगा। प्लेटफॉर्म को जो पार करेगी कोई ट्रेन जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उसको जो है समय कितना लगेगा आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, करिए, नहीं आता है तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। आप अपने समय के अंदर करिए क्वेश्चन को, उसके बाद मैं तो कराने के लिए है ही हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता तो मैं कराऊंगा, ठीक है। मेरे द्वारा जो आपको समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में अच्छा से आ रहा है तो कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा कि मुझे आपके द्वारा जो समझाया जा रहा है समझ में आ जा रहा है, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिएगा ताकि जो मैं आपको अगला जो प्रैक्टिस सेट कराऊँ उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई जो 150 मीटर है। उस प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन जो है कितना समय लेगी आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करती है तो वो जो है अपने लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को दोनों को लेकर दूरी पार करती है, ठीक है। यदि कोई भी ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करती है, स्थिर वस्तु को पार करती है, तो वो जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी को पार करती है। और प्लेटफार्म को दूरी, जब प्लेटफार्म की लंबाई को पार करेगी तो क्या पड़ेगी, अपने लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को दोनों को मिलाकर दूरी पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 210 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 210 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। और यहाँ पे चाल कितना दे रखा है? चाल दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा क्या है? समय ज्ञात कीजिए, समय निकालना है, ठीक है। समय ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला ये वाला पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है, जो आपको ट्रेन का जो क्वेश्चन होगा या आपको दूरी समय का जो क्वेश्चन होगा, इसमें से 90% क्वेश्चन जो होंगे इस फॉर्मूले के आधार पर आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको समय पूछा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर इधर जब समय जाएगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। इसी फार्मूले से आप जो है तीनों को निकाल सकते हैं। समय पूछता है तो दूरी बटा चाल कर दीजिए, चाल पूछता है तो क्या करें? दूरी बटा समय, और दूरी पूछता है तो चाल इंटू समय, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेन जो है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों लंबाई के बराबर पार करेगी। तो 210 और 150 कितना हो जाएगा? 360। और चाल कितना दे रखा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो लंबाई कितनी दे रखी है दोनों की? मीटर में दे रखी है। तो आपको इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई करना है तो मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर निकालना है तो 5/18 से, और किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 से, ठीक है। तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में निकालिएगा। दोनों की जो आपको यहाँ पे होगा वो आपको समय निकलेगा, ठीक है। दोनों का आपको बराबर करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 से काटिएगा तो 18 छक्का 108, 6 5 30 बराबर 360 बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है? 360 बटा 30। चाल काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 3 12 में 36, यानी कि 12 सेकेंड। जो समय होगा कितना होगा आपका? 12 सेकेंड होगा, ठीक है। समझ में आ गया? यही जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर दिया है। और ये जो आपको समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से दूरी निकाल के चाल से डिवाइड कर देंगे तो आप जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप दूरी को किलोमीटर में बदल दीजिए, या तो किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है उसको आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है।
कह रहा है कि एक संख्या है जिसमें 21 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या जो अपनी आप की 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टफ नहीं करा रहा हूँ। आपको मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाता रहूँगा और आप जो है अच्छे से तैयारी भी करेंगे। यही मेरा मकसद है कि आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छा सा नंबर लाएं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में 21 जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है x है, इसमें 21 जोड़ा जाता है, तो कह रहा है कि वो संख्या जो अपनी आप के 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। वो संख्या जो है, जो x संख्या थी माना था, वो जो है अपने आप के 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो यानी कि ये वाला मान जो है इसके बराबर होगा, यानी कि वो संख्या जो है इसमें 21 जोड़ेंगे तो वो संख्या जो है अपने 3 गुनी से 7 कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, 3x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 में से जब x जाएगा तो क्या होगा, 2x बराबर, इधर प्लस का 21 है, इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 7 28 और x बराबर क्या हो जाएगा 28/2 यानी कि 14, और यही जो होगा 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान आपको निकालना था, तो आपका x का मान यहाँ से निकल गया, 14 जो निकल गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 14 जो आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ कि जो आपको अच्छे क्वेश्चन हो आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8:5 के अनुपात है और उसका परिमाप 208 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई आयत की चौड़ाई से 40% कम हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप इसे करिए, क्वेश्चन आपका अच्छा है। ठीक है, लगभग संभावना है 90% आपको क्वेश्चन आने की। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आने की संभावना होती है आपके एग्जामों में। ठीक है, आपको भले ही अंक जो है सेम ना दिया हो, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में ज़्यादा संभावना है कि आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है क्रमशः 8:5 है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना है, 8:5 का। तो ये आयत दिया हुआ है आपको, ये आयत दिया हुआ है। ठीक है, इसी कह रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई जो है कितना दे रखा है, 8:5 के। ये जो है आपको मतलब कंफर्म नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको अनुमान लगाया कि 8:5 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि ये जो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 8x और 5x है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप है वो कितना है, 208 सेंटीमीटर है। यानी कि आयत का परिमाप जो है कितना है, 208 सेंटीमीटर है। ये जो माप है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी पहले तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ओरिजिनल पहले निकालना होगा, लंबाई और चौड़ाई को ओरिजिनल निकालना होगा, उसके बाद आपको वर्ग का परिमाप निकालना होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ही लिया है तो आपको पता होगा कि परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2l + b। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l + b, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आपको 2l कितना दिया है, 8x + b कितना है, 5x। यही जो मान दे रखा है आपका परिमाप जो दे रखा है आपको 208 है, 208 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिएगा, आप x जो है आसान से निकाल लेंगे। जब 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, तो 8 5 13x, 13x बराबर कितना हो गया, 104। तो x का मान कितना हो गया, 104/13, यानी कि 13×8 13×7 = 91, 13×8 104। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि x का मान जो होगा आपका कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो x का मान इसी लंबाई और चौड़ाई पर रख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी, आयत की लंबाई होगी, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 8 × 40 सेंटीमीटर।
ठीक है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये होगा आपका 64 का, ये होगा 40 सेंटीमीटर का, ठीक है, 40 सेंटीमीटर का। आगे समझ में। यही पूछा था कि यदि उसके चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो उसका वर्ग का जो परिमाप होगा क्या होगा। ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इसका परिमाप निकालना है। कब निकालना है, यदि आयत की चौड़ाई में से 40% कम कर दिया जाए तो इसका जो एक भुजा होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो आयत का चौड़ाई कितना है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए आयत का चौड़ाई कितना है 40 सेंटीमीटर, इसमें से कह रहा है 40% कम कर दिया जाए। 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/100, 20 3 60, 20 25 100, 5 8 40, यानी कि 8 3 24, यानी कि इसकी भुजा जो होगी कितनी होगी 24 होगी। यही कह रहा था कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है आयत की चौड़ाई से 40% कम है, यानी कि इसकी जो एक भुजा होगी 24 होगी। तो आपको पता है कि इसकी जो वर्ग का जो भुजा होता है, प्रत्येक भुजा जो बराबर होता है, ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। ये भी 24 की होगी, ये भी 24 की होगी और ये भी 24 की होगी। यदि आपको क्षेत्रफल पूछता वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो आपको क्या करना होता a का स्क्वायर, यानी कि आप किसी भुजा को a मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए, चाहे z मान लीजिए, जो भी मानना है आप मान लीजिए, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर जितना होगा वो आपका वर्ग का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। लेकिन आपको पूछा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, चलिए यहाँ पे देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 × a, 4 × a यानी कि 4 × भुजा। a का मान आपको भुजा से संबंधित है, ठीक है, a का मान क्या है भुजा है, यानी कि 4 × जब भुजा करेंगे तो कितना होगा 24, या ये हो जाएगा 24 चौका 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। यही आपको पूछा था कि वर्ग का जो परिमाप है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका सही हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से मैंने समझाया भी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तुरंत इसको मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन मैं आपको लगा रहा हूँ, ठीक है। लगभग मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन लिए थे जो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये त्रिकोणमिति से है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ कह रहा है दिए गए व्यंजक साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री प्लस 3 साइन क्यूब 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप करिए, यदि करते हैं तो सही अच्छी बात है, नहीं करते तो मैं आपको कराने के लिए है ही हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप अपने समय के अंदर जो करना होगा आप करिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लगभग आपको 1 घंटा से अधिक हो गया टाइम, लेकिन मैं आपको जो है क्वेश्चन अधिक से अधिक कराने का प्रयास भी कर रहा हूँ, आपको टाइम भी दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप 1 घंटे में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस 3 साइन क्यूब 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को करना आसान है, ठीक है, ज़्यादा देखने में भले ही आपको भारी लग रहा हो। ये जो क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी में जो 2018 का एग्जाम था, आपको इस क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सभी मान निकालना याद करना होगा, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सभी का मान ज्ञात करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आपको फॉर्मूला होगा सबसे पहले याद करना होगा, ठीक है। बिना फार्मूले के से आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है, प्लस 3 साइन क्यूब 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1,
साइन 90 का मान कितना होता है 1, 3 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, साइन क्यूब का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 को जब काटेंगे तो कितना होगा, √2 को जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा जब 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। एक रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक रूट बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। अब प्लस 3 इंटू 1 का क्यूब एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए, आप सब के बट्टे में 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 4 का में 4 प्लस 1 चौका 4 4√2, ठीक है, प्लस 1 चौके 4 और 4 3 12। यहाँ से जो है आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो 12 1 13 प्लस 4√2/4, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि 13 प्लस 4√2/4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ में आ गया तो, ठीक है। और ये जो आपको क्वेश्चन था, इसके बाद एक क्वेश्चन बस लास्ट बचा है, उसके बाद आपको जो है ये चैप्टर है, ये जो प्रैक्टिस है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है 4000, उसके बाद दिया है 3600, फिर 3924, 3668, 3864 के अगले अनुक्रम जो है संख्या क्या आएगी आपको ज्ञात करना है। कह रहा है 4000, अगला डैश कह रहा है 3600, फिर अगला जो अंक है वो है 3924, फिर अगला है 3668, फिर अगला है 3864 के बाद जो संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि जो इसके बाद संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करिए इसे, मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको जो जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, सभी चैप्टरों से जितने भी संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। यदि आपके दोस्त जो है NTPC या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो उनके मोबाइल पर शेयर करिएगा। जितने भी आप सोशल साइट चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी हो आपका, जितना भी सोशल साइट चलाते हैं उस पर आप शेयर करते रहिएगा, ताकि जो है वो भी आप जो है NTPC या ग्रुप डी का जो भी टेस्ट आप मैं आपको करा रहा हूँ लगातार, वो जो है आपको उनका भी वो भी लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 4000, 3600 अगला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 400 हो रहा है। 4000 अगला जो 3600 है, क्या हो रहा है, माइनस का 400 हो रहा है। फिर इसका अंतर देखिए क्या हो रहा है, 3600 और 3924 प्लस का 324 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है 324 हो रहा है। फिर इसका अंतर देखिए 3924 माइनस 3668 कितना हो रहा है, माइनस का हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है 14 में 8 जा 6, 11 में 6 जा 5 और 8 में 6 जा 2, यानी कि 256, 3 से 3 जीरो कट गया। फिर इसका अंतर कितना हो रहा है 3668 और 3864, यानी प्लस का हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस का 14 में 8 जा 6, 14 में 8 जा 6 और ये बचा 15 में से 6 जा ने, 15 में 6 जा 9 ने कर रहा हूँ, ठीक है। 15 में 6 जा 9 और ये बचेगा 7, 7 में 6 जा 1, यानी कि 196। और अगला क्वेश्चन आपको लगाना है कि अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से आपको सीरीज दिख रहा होगा कि ये सीरीज जो है क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपको यदि वर्ग याद हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है आपका 20 का वर्ग है, कितने का वर्ग है 20 का, और ये जो है माइनस का 20 का हो जाएगा, ठीक है। ये कितने का है याद करिए, 19 का होता है 361 और 18 का होता है 324, ठीक है। कितने का 18 का, प्लस का 18 का स्क्वायर, ये कितने का होता है 16 का, माइनस का 16 का स्क्वायर, प्लस ये कितने का होता है 14 का, यानी प्लस 14 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको सीरीज को दिख रहा है, यानी कि ये माइनस का 20, फिर माइनस का ये 2 घट जा रहा है, ठीक है। ये कितना 20, 18, 16, 14, तो यहाँ पे क्या होगा 12, ये माइनस प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर जो होगा इसमें से माइनस होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
144 होता है तो 3864 में से 144 जब घटा देंगे तो ये जो होगा अगली संख्या होगी। कितनी होगी? 0, 6 में 4 2, 8 में से 1 10 7 और 3, 3720 जो होगी वो आपकी अगली संख्या होगी। ठीक है, 3720 क्या होगी? आपकी अगली संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यही जो आपका जो क्वेश्चन था यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जितने भी मेरे द्वारा जो क्वेश्चन कराया गया है आपको जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप वही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाइए थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय। ठीक है।